अब हम नेक्स्ट आए हैं नैंड गेट में 3 इनपुट का कैसे सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल निकालते हैं। तो ये हमारा सिंबल है एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ करके नैंड गेट का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो 3 इनपुट का कैसे हम निकालते हैं। तो 3 इनपुट का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया जो कि सीरीज श्रेणी में स्विच जुड़ेंगे। तीनों देखिए स्विच है, 3 इनपुट है तो 3 जो है स्विच लगेंगे, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 और भी सीरीज श्रेणी में जुड़ेंगे। ठीक है, अब आप कैसे निकालते हैं तो सबको पता है फार्मूला 2 के पावर n होता है। तो n 2 के पावर n मतलब 3 इनपुट है तो 3 रखेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो अब देखिए पहला हम जो है कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम 3 इनपुट के हो गए। इसके बाद एंड गेट का आउटपुट, इसके बाद नैंड गेट का आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम कितने रो बनाएंगे तो सबसे पहले भर लेते हैं पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट और y इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। यहाँ क्या होगा a डॉट बी डॉट सी के बार हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाता है। अब कितने रो बनाएंगे तो देखिए यहाँ 8 है तो 8 हम रो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भरना कैसे है, तो भरने का तरीका सेम वही है जैसे पहले पिछले वीडियो में बताया। 8 आया तो 4 0 4 1, 4 0 का था 2 0 2 1। ये प्रक्रिया कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक ये पूरा भर न जाए। इसके बाद तीसरा कॉलम कैसे भरेंगे, 2 0 का था 1 0, 2 1 का था 1 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। ठीक है, इसका आउटपुट आपको पता है कि यहाँ ऑफ, जब तक तीनों इनपुट हमारे ऑन ना हो तब तक ये लैंप ग्लो नहीं करता था एंड गेट में। तो यहाँ भी ऑफ 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 ऑफ, यहाँ भी यहाँ क्या होगा ऑन होगा। अब हम जो है नैंड गेट का जो है आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से सर्किट डायग्राम से वेरीफाई करते हैं। तो देखिए तीनों इनपुट ऑफ 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 ऑफ, फिर भी लैंप ग्लो कर रहा है यानी जल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 में ऑफ, पहला ऑन। ठीक है, ऑन है तो फिर भी हमारा लैंप सप्लाई जो है यहाँ से जा रही है और ये यहाँ से होकर यहीं तक रह जा रही है, यानी ये इधर पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, फिर भी हमारा लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ देखिए पहला में ऑफ, दूसरा में ऑन, ये ऑन हो गया, तीसरा ऑफ। ठीक है, तो हमारा लैंप देखिए ये तो कंप्लीट नहीं कर रहा मगर यहाँ से सप्लाई होके जा रही है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से जा रही है तो ये लैंप ग्लो कर रहा है, तो लैंप ग्लो करेगा। इसमें देखिए पहला ऑफ, 2 में ऑन है, 2 में ऑन है, फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी देखिए सप्लाई यहाँ से होकर के ये जा रही है, कंप्लीट हो रहा है यानी लैंप जलेगा। देखिए पहला में ऑन है मगर 2 में ऑफ है। ठीक है, फिर भी ये लैंप ग्लो करेगा। और एक चीज़ और, अगर आपको ना पता हो तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर ऑफ स्थिति है तो उसका ऑन आएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैसे जलेगा या नहीं जलेगा, कैसे ग्लो करेगा नहीं करेगा, कैसे ऑफ स्थिति होगी। तो यहाँ पर आप कंप्लीट देख पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑन है, पहला ऑन, दूसरा ऑफ, तीसरा ऑन। तो ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है यानी। ठीक है, ये स्विच पूरे तीनों जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, 2 ऑन है मगर 1 ऑफ है, फिर भी यहाँ से सप्लाई होकर इस लैंप में जा रही है प्लस माइनस, तो हमारा लैंप ग्लो कर रहा है। तो लैंप ग्लो कर रहा है तो यहाँ तो लैंप ग्लो होगा। देखिए 2 में ऑन है, तीसरा ऑफ है, फिर भी यहाँ से होकर के लैंप जा रही है तो हमारा लैंप ऑन रहेगा यानी जलेगा। इसके बाद देखिए तीनों इनपुट हमारे ऑन है, ये और ये। जैसे ही तीनों ऑन हुआ तो ये हमारा जो सप्लाई था तो ये शॉर्ट हो गया। जैसे ही शॉर्ट हुआ तो ये लो पाथ को खोजता है, जैसे ही लो पाथ को खोजता है तो ये हमारी जो है कंप्लीट जो है सप्लाई यहीं से होकर के ये पूरा कर रहा है और ये आगे की ओर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसका जो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस का मान हाई होता है जिसमें ये नहीं इधर जा पाएगा और ये हमारा लो पाथ को ही कंप्लीट करते रहेगा और इधर आगे नहीं जाएगा, जिससे हमारा लैंप नहीं जलेगा। लैंप नहीं जलेगा तो हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये नैंड गेट का 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।